सो हेलो एवरीवन, वेलकम इन वंदनाज स्टडी स्टूडियो। तो अभी 23-24 वाला एकेडमिक सेशन कंप्लीट हो चुका है और हम एंटर हो चुके हैं न्यू 24-25 वाले न्यू एकेडमिक सेशन में। और ऑलमोस्ट कई जगह पे न्यू क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं और नहीं भी हुई हैं तो अप्रैल ऑनवर्ड सब जगह स्टार्ट हो ही जाती हैं। तो हम भी स्टार्ट करते हैं इस न्यू जर्नी को। न्यू चैनल विच इज डेडिकेटेड टू ऑल ऑफ यू। आप यहाँ पर अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। सो दिस चैनल इज फ्रॉम अ डेस्क ऑफ अ टीचर। सो बीइंग अ सोशल साइंस टीचर, तो टीजीटी सोशल साइंस टीचर एंड हैविंग एक्सपीरियंस ऑफ लास्ट 15 years, I will be able to make you understand some topics properly, clearly, or including with all the sample papers and about the main points of the chapters, और कैसे आपको एग्जाम्स में प्रिपेयर करके लिखना है, ये सारी चीजें हम चैप्टर्स के साथ साथ में डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले चैप्टर में ना जाके हम काम करते हैं अपने सिलेबस के ऊपर। तो 24-25 न्यू एकेडमिक सेशन का न्यू सिलेबस हमारा जो हमें मिल चुका है वो हम आपसे आज शेयर कर रहे हैं। तो कौन से चैप्टर्स आपके हैं और कौन से नहीं हैं, सो लेट्स मूव। और हाँ, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल। लाइक सब्सक्राइब जरूर से कर लेना है ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे चैप्टर प्रॉपर्ली, और कौन से टॉपिक्स आने हैं कौन से नहीं आने, एग्जाम में बोर्ड में कैसे करना है, ये एक टीचर की डेस्क से आपको मिलता रहेगा। इसलिए सब्सक्राइब करना जरूरी है, राइट? शेयर भी जरूर से कर दीजिएगा इन माई फेवर ऑल्सो एंड टू सपोर्ट योर अदर क्लासमेट्स टू हेल्प देम ऑल्सो। वेलकम यू ऑल इन दिस न्यू एकेडमिक सेशन और इन योर बोर्ड क्लास। तो क्लास 10th का सिलेबस क्या रहेगा? सोशल साइंस सिलेबस क्लास 10th 24-25 के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो पूरा PDF यहाँ पर मैं आपसे शेयर नहीं कर रही हूँ, मैं डायरेक्टली चैप्टर्स के ऊपर बात कर रही हूँ। टू द पॉइंट चैप्टर्स हम देख रहे हैं यहाँ पर कि कौन से आपके एग्जाम्स में आने वाले हैं, राइट? तो अगर हम फर्स्ट हिस्ट्री पार्ट को देखेंगे यहाँ पर, तो आपके ओवरऑल यहाँ पर 5 चैप्टर्स ये मेंशन करता है। फर्स्ट चैप्टर राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, काफ़ी लेंथी चैप्टर है, एंड सेकेंड इज द नेशनलिज्म इन इंडिया। So both the chapters will be included completely in your board examination and your periodic also. And chapter number 3 making of a global world, इसका बस 1 to 1.3 मेन हेडिंग्स तक ही आपका इंक्लूड होना है। इसके अलावा बाकी का ये आपका इंक्लूड नहीं किया जाएगा, ठीक है? आप ये ध्यान रखिएगा। यानी आप जब बुक खोलेंगे तो स्टार्टिंग के लगभग 3 पेज आपको काउंट करेंगे यहाँ पर, ठीक है? एंड इट विल बी इंक्लूडेड एज अ, आपको टीचर, आपके सब्जेक्ट टीचर्स इसको एज अ प्रोजेक्ट करवा सकते हैं, प्रेजेंटेशन करवा सकते हैं, बट एग्जाम में चैप्टर 3 का सिर्फ इतना ही पार्ट इंक्लूड होगा। चैप्टर नंबर 4 द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन इज ऑल्सो टू बी असेस्ड एज अ पार्ट ऑफ पीरियोडिक टेस्ट। ये ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है बोर्ड ने, ठीक है? तो ये भी आपका फाइनल एग्जाम में यानी बोर्ड में नहीं आने वाला है। और चैप्टर नंबर 5th इज प्रिंट कल्चर इन द मॉडर्न वर्ल्ड। ये चैप्टर आपका ओवरऑल इंक्लूडेड है। तो ओवरऑल जब हम चैप्टर्स यहाँ पर देखते हैं तो हम इसको हटा देते हैं यहाँ से। तो अगर हम चेक करेंगे तो आपके ओवरऑल चैप्टर जो इंक्लूड होने हैं दैट इज चैप्टर नंबर 1, 2 एंड 4th वाला बिल्कुल भी नहीं आएगा। 3rd वाले का अपार्ट विल बी इंक्लूडेड हेयर। तो चैप्टर नंबर 1st, 2nd और 5th पूरा का पूरा आना है। चैप्टर नंबर पर्टिकुलरली 3rd विल बी इंक्लूडेड एज एन अ पार्ट ओनली, ठीक है? बट इंटरनल असेसमेंट में ये 5 ही चैप्टर आपके एसेस किए जाएंगे। सेकंड इज ज्योग्राफी। ज्योग्राफी इज रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज पूरा आएगा। मैप भी आपके इंक्लूड रहेंगे इन चैप्टर से। वाटर रिसोर्सेज एंड एग्रीकल्चर, मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। लाइफ लाइन ऑफ द नेशनल इकोनॉमी, इस चैप्टर से आपका ओनली मैप पॉइंटिंग टू बी एवेल्यूटेड इन द बोर्ड एग्जामिनेशन, ओके? रिमेंबर, यानी ये चैप्टर आपका थ्योरी वाइज तो नहीं आना है, बट इस वाले से आपका मैप इंक्लूड किया जाएगा, और मैप में भी बस वही आइटम जो आपको मैप लिस्ट में दिए हुए हैं। नेक्स्ट इज पॉलिटिकल साइंस यानी सिविक्स। तो सिविक्स में आपके यहाँ पर ओवरऑल 5 चैप्टर्स हैं। पावर शेयरिंग, फेडरलिज्म, जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट, पॉलिटिकल पार्टीज एंड आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी। सो ऑल दीज 5 चैप्टर्स फॉर PTs and for your annual board examination. Overall chapters will be included. Remember, okay? Moving for the next part is इकोनॉमिक्स। वहाँ पर आपको जो चैप्टर्स मिलते हैं, ये 5 चैप्टर्स आपको देखने मिलेंगे अपनी बुक में। फर्स्ट इज डेवलपमेंट, सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, मनी एंड क्रेडिट। बहुत अच्छे चैप्टर्स हैं तीनों, हम आपको आगे एक्सप्लेन करेंगे 1 by 1 और आपको क्लियर हो जाने वाला है सब कुछ। ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी, ये ओवरऑल चैप्टर आपका PT में तो यूज किया जा सकता है, बट फाइनल बोर्ड एग्जामिनेशन में आपके मेन ये 2 पॉइंट फोकस किए जाएंगे। व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन एंड द फैक्टर्स दैट हैव एनेबल्ड ग्लोबलाइजेशन। ये जो 2 मेन हेडिंग है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है? पूरा चैप्टर नहीं ऐड होगा। एंड सिमिलरली यू हैव गिवन द प्रोजेक्ट वर्क रिलेटेड टू दीज टॉपिक्स। तो आप इनको चेक कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेके जूम करके, और अच्छे से आप इसको देख सकते हैं। मैं PDF भी कनेक्ट कर दूंगी और आप बाद में क्लास 10th का नेट पे इसको चेक कर सकते हैं डिटेल में भी। एंड 5th इज अ कंज्यूमर राइट। ये चैप्टर आपका प्रोजेक्ट वाइज होगा,
ठीक है। तो कंज्यूमर राइट्स ये चैप्टर आपका थ्योरी के लिए नहीं आना है, इस चैप्टर को यूज किया जाएगा एज अ प्रोजेक्ट, तो यहाँ से आपको सिर्फ प्रोजेक्ट मिलता है। तो ओवरऑल चैप्टर अगर आप देखते हैं तो आपके कितने काउंट हो गए, ओनली 4 चैप्टर्स, 1 2 3 एंड 4, ओनली 4 चैप्टर्स आर देयर इन इकोनॉमिक्स, तो लिमिटेड चैप्टर्स आपके पास है। अब बात करते हैं मैप वर्क की, तो वो था थ्योरिटी पार्ट। अब आपका जो मैप आता है वो आपका आता है 2+3, यानी 2 हिस्ट्री का रहता है +3 ज्योग्राफी के केस में रहता है, तो टोटल आपका 5 मार्क्स हो गया मैप के लिए, ठीक है। 5 मार्क्स इज इंक्लूडेड इन योर क्वेश्चन पेपर इज फॉर मैप, ओके। इसको अभी हटा देते हैं यहाँ से। तो ये जो मैप पार्ट आपका है, इस मैप पार्ट में भी बहुत इंटरेस्टिंग है, जो आपका हिस्ट्री वाला पार्ट है उसमें सिर्फ एक ही चैप्टर आपका मैप के लिए आना है, और इसी चैप्टर से आपको 2 मार्क्स के लिए मैप क्वेश्चन दिया जाएगा, राइट। तो एनी 2 मार्क्स विल बी कैलकुलेटेड फॉर द मैप एक्टिविटी रिलेटेड टू दिस वन चैप्टर, विच चैप्टर, नेशनलिज्म इन इंडिया, ओके। और उससे भी अमेजिंग पता है क्या है, ओनली फ्यू टॉपिक्स। कौन कौन से टॉपिक्स हैं आपके, कैलकाटा सेशन है, नागपुर सेशन है, मद्रास सेशन है, नेशनल कांग्रेस सेशन कहाँ पर हुए थे ड्यूरिंग फ्रीडम फाइट। उसके बाद आपको 3 मेजर सत्याग्रह मूवमेंट यहाँ मार्क किए हुए हैं, खेदा डिस्ट्रिक्ट, चंपारण एंड अहमदाबाद मिल वर्कर्स, ये तीनों सत्याग्रह के प्लेसेस आपको दिए जाते हैं। एंड नेक्स्ट जलियांवाला बाग मैसेकर एंड दांडी मार्च। तो 3 + 3 6 7 एंड 8, सो ओनली 8 आइटम्स आर मार्क्ड हेयर। सिर्फ यही आपका हिस्ट्री से मैप में आपके कितने आइटम्स हैं, ओनली 8, ओके। तो बस आपने ये 8 कंप्लीट कर लिए तो आपके ये जो 2 मार्क्स हैं डन हो जाते हैं, राइट। अब बात करते हैं ज्योग्राफी की। तो ज्योग्राफी में आपका जो मैप क्राइटेरिया है वो थोड़ा डिटेल है, चैप्टर में जितना कुछ दिया है वो सारा कुछ नहीं है, बट उसमें से कुछ कुछ चीज़ों को इंक्लूड किया है, कुछ चीज़ों को छोड़ा हुआ है। तो यहाँ पर आपके यू कैन सी, देख सकते हैं, मैं इसको रीड आउट नहीं कर रही हूँ, आप चेक कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेके डिटेलिंग आप मार्क कर सकते हैं अपनी बुक में। तो ये सारे मैप आइटम चैप्टर बाय चैप्टर यहाँ पर बोर्ड ने मेंशन कर दिया है, तो ये आपको दिए जाएंगे। तो हमारे पास ये पहले पहुँच चुका है, आपको शायद नेट पे अभी ना दिखाई दे, तो इसलिए ये मैंने आप लोग से शेयर कर लिया ताकि आप कैलकुलेट कर सकें, राइट। तो यहाँ पर हमने आपसे शेयर किए हैं ऑल द मेन चैप्टर्स, आपके हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स 4 पार्ट हो गए, उनमें कौन कौन से चैप्टर्स आपके इंक्लूड किए जाने वाले हैं बोर्ड एग्जामिनेशन। हमारा पीटीज के लिए स्पेशली स्पेसिफाइड दिया हुआ है, आपके पीडीएफ में मेंशन्ड है, हो सकता है अभी आपको नहीं दिख रहा हो, बट हमें रिसीव हो चुका है तो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है ताकि आपके डाउट्स क्लियर हो जाएं। और सिंपली अगर मैं बोलूं तो लास्ट ईयर का जो सिलेबस था लगभग वही सिलेबस आपका है, सेम ही सिलेबस आपको मिला हुआ है, यानी लिमिटेड चैप्टर्स हैं, बहुत चैप्टर्स नहीं है, बट यू नीड टू डू अ लॉट ऑफ एफर्ट्स टू स्कोर 100 आउट ऑफ 100। कैसे करेंगे, क्या प्रॉब्लम्स होती है, कौन कौन सी मिस्टेक्स बच्चे करते हैं, ये सब कुछ हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं अलॉन्ग विद द चैप्टर्स। तो चैप्टर बाय चैप्टर हम चलेंगे टू क्लियर ऑल योर डाउट्स एंड यू कैन कमेंट योर क्वेश्चंस। आप कोई भी डाउट है तो आप मुझे फ्रीली कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं हम अगले चैप्टर के साथ में, और पीडीएफ में लिंक कर दूंगी साथ में, तो आप उसको डिटेल में भी जाके चेक कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।